नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। छठ पूजा की हर तरफ धूम है, लेकिन इन सब के बीच एक अटकलें बड़े ही तेजी के साथ चल रही है। वो अटकलें हैं कि राजद को बड़ा नुकसान होने वाला है, एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और इन अटकलों के बीच में अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीरें आई। इन तस्वीरों के बाद मीडिया जगत में सवाल उठने लगे। सवाल ये था कि वर्तमान में राजद के दिग्गज नेता श्याम रजक जेडीयू के होने वाले हैं। सवाल जो थे, उन सवालों को लेकर के लगातार उधेड़ बूंद चल रही थी। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना जनता के बीच तक, हमारे दर्शकों के लिए सही खबरों को परोसा जाए। क्या ये बातें सही है कि श्याम रजक राजद को झटका देने वाले हैं? क्या बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद को नुकसान होने वाला है? क्योंकि वर्तमान में तो नुकसान 2 सीटों का हुआ ही। जो जीत का दम भर रहे थे वो पूरी तरीके से सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन क्या अब श्याम रजक के तौर पर भी एक बड़ा झटका होगा? इन सारे सवालों को लेकर के खुद मैंने बात की श्याम रजक से। कई सारे सवाल थे और इन सवालों को लेकर के जब हमने उनसे बात की तो सबसे पहला मेरा सवाल था कि क्या जो अटकलें चल रही है वो अटकलें सही है? श्याम रजक क्या अब एक बार फिर से जेडीयू के होने वाले हैं? क्या कुछ था ये पूरा बात का सिलसिला और इन बातों में क्या कुछ बातें सामने आई, सीधे आप सुन लीजिए हम दोनों की खास बातचीत। हेलो, हाँ नमस्कार सर, निर्भय किशोर ही बात कर रहा हूँ सर, DTV से। अब बोलिए, अभी तो आप बात कर रहे थे सर। हाँ, ये बोल रहा था सर कि जो बातें चल रही थी, तो क्या आप मुझे फोन पर कुछ बातें बता सकते हैं? मैं आपका फोन रिकॉर्ड कर लूँ? समझा नहीं, आप क्या बात पूछना चाहते हैं सर? मैं आपका फोन रिकॉर्ड करूँ, फिर हम लोग बात कर लेंगे। करिए रिकॉर्ड। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। आज आपको अशोक चौधरी जी के साथ देखा गया है। छठ पूजा के लिए आप लोग सामग्री वितरण कर रहे थे जो, तो उसके बाद अब ये अटकलें चलने लगी हैं कि आप जेडीयू में जा सकते हैं। अटकलें ये नहीं चल रही है कि अशोक चौधरी राजद में आ जाएंगे? बिल्कुल, अब तो हम जो अटकलें चल रही हैं सिर्फ ये समझा जा रहा है क्योंकि ये अटकल क्यों नहीं चल रही है कि श्याम रजक के साले हैं अशोक चौधरी जी, तो अशोक चौधरी को अपनी बहन की चिंता होगी तो वो राजद में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक ये पूरा कार्यक्रम जो था, ये कार्यक्रम जेडीयू की तरफ से था और अशोक चौधरी जी की तरफ से। जी नहीं, अशोक चौधरी वहाँ गेस्ट थे, मैं भी गेस्ट था जी। ये था बादशाह अगरबत्ती है जी, जगजीवन सिंह से पूछिए कि जेडीयू का कार्यक्रम था क्या। बिल्कुल, वो बैनर देखिए, बैनर पोस्टर तो बादशाह की तरफ से ही है। तो बस बादशाह की तरफ से है तो बादशाह हमको, हम 10 साल से उसके यहाँ जाके बांटते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और सामने आई है सर, जब आपने जेडीयू छोड़ा था तो नाराजगी आपकी आरसीपी सिंह से थी, ये बातें सामने आई थी। नाराजगी थी दलितों के खिलाफ, दलितों के सही फैसला नहीं ले रहे थे और आरसीपी सिंह उनके साथ थे। आरसीपी सिंह दलित के विरोधी में बात करते थे, इसलिए मैंने छोड़ा। तो आज सर वो दलित विरोधी है। बिल्कुल सर, तो आज वो कद इसलिए कहा जा रहा है, अटकलें आज इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि आरसीपी सिंह का अब कद थोड़ा कम हुआ है। ललन सिंह अब आ गए हैं। मेरे नजर में आरसीपी सिंह का कद जो था जी है अब वही रहेगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो मतलब ये श्याम रजक ये खारिज करते हैं कि वो जेडीयू में नहीं जाएंगे? मुझको इसको खारिज करना न करने की क्या जरूरत है, कोई ये सब मामला ही नहीं है। मामला ये है कि अशोक चौधरी राजद में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब ये आप कहते हैं कि अशोक चौधरी राजद में आ सकते हैं? नहीं, आप कल्पना कीजिए। बिल्कुल, क्यों कहूँगा मैं, अंदर की बात नहीं करूँगा। लेकिन आप लोगों के कार्यक्रम, आप लोगों की एक्टिविटी पर जो नजरें होती हैं वो कई सारे सवालों को। तो मेरी एक्टिविटी देख लीजिए, मैं सुबह 8 बजे से ही जी 25 जगह लगभग मैं घुमा हूँ जी, और 8-10 जगह मैं छठ हूँ जी। ये मेरा एक्टिविटी आज का नहीं है, अपने राजनीति। बिल्कुल, वो तो आप अपने क्षेत्र में बखूबी एक्टिव होते ही हैं और ये जनता के सामने कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो आज अटकलों का जो दौर शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा कि अटकल आप लगाइए, उसमें मेरा क्या मतलब है भैया? बिल्कुल, अटकल पर मैं जवाब थोड़ा दूंगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे बात किए इसके लिए, शुक्रिया सर।